लोगों को रट्टा मार के वहम हो जाता है कि हमें ज्ञान हो गया। रट्टा मारने से जितना पंडित लोगों को वहम हुआ, इतना अज्ञानी को भी नहीं होता। वो रट्टा मार के बोलते रहते हैं और उनको कोई समझा भी नहीं सकता, कारण कि वो तो लोगों को बताने वाले हैं। अब उनको कौन बताए? और वो ऐसा रट्टा मार रखा है कि उनको पता नहीं है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। अभी पीछे एक जागरण था, मैं उस जागरण में सुबह गया, जब हवन हो रहा था तो पंडित जी ने हवन पूरा करके बोले कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। फिर जब वो अकेले बैठे पंडित जी मेरे साथ में, मैंने उनको कहा कि अभी आप जो नारा लगा रहे थे, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, जब धर्म की जीत ही हो गई तो अधर्म का तो अपने आप नाश हो गया। अब आपको बोलने की जरूरत ही क्या है कि अधर्म का नाश हो। लेकिन कंठ कर रखी है सारी बातें, इतनी कंठ कर रखी है। लोगों ने हनुमान चालीसा कंठस्थ याद कर रखा है, गीता कंठस्थ याद कर रखी है, भजन कंठस्थ याद कर रखे हैं, लेकिन उन शब्दों का क्या अर्थ है कभी अपने भीतर जाकर अनुभव नहीं करते, बस बोलते जाते हैं। लोग अखबार पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें ज्ञान हो गया। ज्ञान शब्दों में नहीं है, ज्ञान एक भीतरी अनुभूति है। जब आप भीतर मौन में जाते हो तो आप उस ज्ञान को, अपनी आत्मा को अनुभव कर पाते हो। लेकिन इतना रट्टा मार रखा है, कंठस्थ कर रखा है। कंठस्थ क्या है? कंठस्थ है सिर्फ कंठ तक की बातें, वो हृदय तक नहीं जाएगी। हृदय तक वही जाएगा जो मौन में प्रवेश करेगा, शब्दों को छोड़ देगा। जब शब्द छूट जाएंगे तो मौन में प्रवेश होगा, तो वो ज्ञान अपने आप बाहर निकल कर आएगा, उसका आप अनुभव कर पाओगे। कोई किसी संत से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेरे को मिला कुछ समय पहले, वो मेरे पास में बैठा बैठा होठ हिला रहा। तो मैंने कहा उसको कि क्या कर रहे हो? तो वो बोला नाम जप कर रहा हूं। तो मैंने कहा कितनी बार करते हो? तो वो बोलते हैं कि दिन में कई बार 500 बार करता हूं, कई बार 1000 बार करता हूं। और हमें बोला है कि बस नाम लेते ही रहो। मैं बोलता हूं राम 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 करते हो आप, तो वो निरंतर नाम नहीं है। राम बोल के फिर राम बोलोगे तो उसके बीच में स्पेस आ जाता है। हरे कृष्णा करते हो तो बीच में स्पेस आता है, छोटा सा स्पेस, अंतराल। लेकिन निरंतर नाम बजता रहे और हमें लेना ही ना पड़े, अपने आप बजता रहे हमारे भीतर, उसमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा। और होड़ मची हुई है कि मैंने राम का नाम इतनी बार लिया, इतनी बार लिया, इतनी बार लिया। वो सोचते हैं कि हमने भगवान पर ही एहसान कर दिया कि मैंने इतनी बार नाम लिया, अब तो मुक्ति मिलेगी। शब्दों का अगर आप रट्टा मार रहे हो कंठ तक और बोल रहे हो 1000 बार नाम ले लिया, 2000 बार नाम ले लिया, मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। नाम है, जो शब्द है वो अलग है, परमात्मा है वो अलग है। अगर मैं आपको कहूं अग्नि, इस अग्नि शब्द से कोई आग नहीं लग जाएगी। अगर मैं आपको कहूं फूल, तो उस फूल शब्द से कोई खुशबू नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूं परमात्मा परमात्मा परमात्मा, तो उस शब्द से कोई हमें परमात्मा नहीं मिल जाएगा। परमात्मा अलग है, शब्द अलग है। जब आप भीतर जाते हो, हम 3 दिन की एक ऐसी मेडिटेशन करवाते हैं। उन 3 दिन के अंदर क्या है, पहले आपको इस ब्रह्मांड का ज्ञान दिया जाता है, आपका खुद का ज्ञान दिया जाता है, गीता के श्लोकों पर बड़ी बड़ी चर्चा की जाती है, और फिर हम आपको ऐसी मेडिटेशन में करवा के ऐसे ध्यान में लेके जाते हैं कि एक बार आप जब उसमें प्रवेश कर जाते हो तो फिर आप कुछ भी काम करते रहना, चाहे 10 काम करते रहना, फिर भी वो नाम आपके भीतर गूंजता ही रहता है। फिर वो नाम आप भूलते नहीं हो, अपने आप बजता रहता है। जैसे आप 10 काम एक साथ में कर रहे हो और आपको पानी की प्यास लगी है, तो पानी की याद बनी रहती है, फिर भी आप काम करते रहते हो। तो हम एक ऐसा नाम देते हैं कि वो आपको बार बार ऐसे राम राम राम, हरे कृष्णा ऐसे लेना नहीं पड़ेगा। उसमें ना ही गैप है, वो निरंतर बजता रहता है। जैसे हवा चल रही है निरंतर, जैसे नदी बह रही है निरंतर, जैसे कोई संगीत बज रहा है वो निरंतर, ऐसे आपके भीतर एक ऐसा नाम गूंजता रहता है, पूरे जीवन गूंजता रहता है। और जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो हम उस नाम से मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।